हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अपसा इंग्लिश। अपसा इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ सम एंड एनी। सम और एनी का प्रयोग। सम मीन्स आप लोग जानते हैं, सम मीन्स होता है कुछ या थोड़ा, एनी मीन्स होता है कोई। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग देखेंगे। यह आपका एडजेक्टिव है। आपका करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत हम लोग पार्ट 4 में पढ़ रहे हैं सम और एनी का प्रयोग। चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा दिन बीत गया। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता या आपका स्वयं अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आयुष्मान कार्ड आप बनवा लीजिए। क्योंकि आपके घर में कब क्या दिक्कत आएगी, पैसा घर में रहेगा नहीं रहेगा, तो आयुष्मान कार्ड से आपके माता पिता या किसी का भी आसानी से इलाज हो जाएगा। तो आप इसमें देर न करिए, अभी तक जिसका नहीं बना है उसका आप लोग बनवा लीजिए। और वीडियो अगर आपको हमारे चैनल पे अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और काफ़ी दिनों से आप हमारे सब्सक्राइब की संख्या नहीं बढ़ रही है। ऐसा लगता है जैसे विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ दिए और बोर्ड का एग्ज़ाम भी चल रहा है, इसलिए हमने केयर नहीं किया। आप लोग बोर्ड का अच्छे से एग्ज़ाम करिए ताकि अच्छा नंबर आए, अच्छे परसेंट से आप पास हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। सम मीन्स होता है कुछ का प्रयोग। इसका प्रयोग कॉमन नाउन आप लोग जानते हैं। राइट डेफिनेशन इन कमेंट। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, आप इसका डेफिनेशन हमें कमेंट में लिखकर भेजिए। चलिए, कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है आप लोग हमें बताएंगे। से पहले उसकी अनिश्चित संख्या या परिणाम, अनिश्चित संख्या, अनकन्फर्म्ड नंबर एंड क्वांटिटी बताने के लिए कुछ या थोड़ा के अर्थ में हम पॉजिटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं। सकारात्मक वाक्यों में कुछ या थोड़ा के लिए हम अनिश्चित संख्या या परिमाण बताने के लिए हम लोग सम का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आपको इसमें आपको रिक्वेस्ट है, ऑफर है, तो ऑफर के लिए जैसे क्या आप कॉफ़ी लेंगे, क्या आप कुछ थोड़ा कॉफ़ी लेंगे, वहाँ पर भी आपका सम लगेगा। और रिक्वेस्ट, कृपया मुझे थोड़ा चाय दीजिए, तो यहाँ पर भी आपका सम लगेगा। यानी सकारात्मक वाक्यों में और ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य में भी आपका सम लगेगा जहाँ पर ऑफर हो या रिक्वेस्ट हो, तो वहाँ पर आपको सम का यूज होगा थोड़ा या कुछ के लिए। जैसे आपका एग्जाम्पल है, निक्की बॉट सम बनाना। सम, कुछ केले खरीदे। निक्की ने कुछ केले खरीदे। अनिश्चित आपका नंबर है, तो यहाँ पर कुछ के लिए क्या लग गया, सम लग गया। अनिश्चित केलों की संख्या कितनी है पता नहीं है। निक्की ने कुछ केले खरीदे, निक्की बॉट सम बनाना। चलिए, सेकेंड आपका एग्जाम्पल है, रानी हैज सम मनी। रानी के पास लेफ्ट है, बचा हुआ है, कुछ पैसे बचे हुए हैं। रानी हैज सम मनी लेफ्ट, रानी के पास है कुछ पैसे बचे हुए। यहाँ पर कुछ के लिए पैसों की आपको नंबर नहीं पता है कि 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, ये नहीं पता, इसलिए आपका यहाँ पर सम हो गया है। साधारण वाक्य में आपका लग रहा है। अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा या ऑफर होगा, अगर ऑफर या रिक्वेस्ट, वहाँ पर इंट्रोगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर ऑफर है और रिक्वेस्ट है तो वहाँ पर सम लगाएंगे। थर्ड नंबर पर जैसे कैन आई हैव सम फूड, कैन आई हैड सम फूड। यहाँ पर देखिए आपका रिक्वेस्ट है, प्रार्थना किया जा रहा है। कैन आई हैव सम फूड, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है। क्या मुझे कुछ या थोड़ा, मैंने दोनों लिख दिया हूँ। कभी कभी कुछ आएगा सेंटेंस में, कभी थोड़ा आएगा, या तो बस कुछ नहीं आएगा। खाना में, क्या मुझे खाना मिल सकता है, इतना आ सकता है। तो या रहे या यह रहे या कोई न रहे, बस इतना रहे, वहाँ पर भी सम आप लगाएंगे। कैन आई हैव सम फूड, क्या मुझे खाना मिल सकता है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे सम। क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है, तो भी आप लगाएंगे सम। क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है, तो भी आप लगाएंगे सम। ठीक है, तो कैन आई हैव सम फूड, क्या मुझे कुछ थोड़ा खाना मिल सकता है। और फोर्थ नंबर पर देखिए, द टीचर विल ब्रिंग सम कॉफ़ी एंड स्वीट्स। अध्यापक, शिक्षक कुछ टॉफ़ी और मिठाइयाँ लाएंगे। विल आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। ब्रिंग सम टॉफ़ीज एंड स्वीट्स, कुछ
टॉफ़ी और मिठाइयाँ लाएंगे। तो ये आपका सम का प्रयोग आपने देखा कि सम कॉमन नाउन से पहले आपका आ रहा है अनिश्चित संख्या या परिमाण बताने के लिए। अनिश्चित संख्या या परिमाण बताने के लिए कॉमन नाउन से पहले आपका सम आ रहा है। साधारण वाक्यों में या तो प्रश्नवाचक वाक्य में रिक्वेस्ट हो या तो ऑफर हो तो वहाँ पर भी आपका एडजेक्टिव सम आएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एनी का, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। एनी का प्रयोग एनी मीन्स होता है कोई। इसका प्रयोग कॉमन नाउन से पहले, यहाँ पर देखिए अच्छे से, इसका प्रयोग कॉमन नाउन से पहले संख्या या मात्रा, नंबर और क्वांटिटी बताने के लिए प्रश्नवाचक या नकारात्मक यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यानी संख्या हो, आपका निश्चित संख्या हो या अनिश्चित संख्या हो या मात्रा हो, वहाँ पर प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्यों में कोई या कुछ के लिए आप एनी का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई आ जाए या कुछ आ जाए तो वहाँ पर हम अनिश्चित संख्या या मात्रा के लिए, मात्रा या संख्या के लिए हम लगाएंगे आपका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में कोई कुछ के लिए एनी का प्रयोग। एनी आपका सम का कुछ विपरीत है। जैसे यहाँ पर आपका अगर प्रश्नवाचक या नकारात्मक में आपका रिक्वेस्ट नहीं है या ऑफर नहीं है तो वहाँ पर एनी लगाएंगे। जैसे राहुल कोई होमवर्क पूरा नहीं किया है तो सामान्य है। प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्नवाचक में जैसे प्रश्नवाचक में आपका जैसे क्या तुम्हारे पास कोई छड़ी है तो हैव यू एनी स्टिक, तो यहाँ पर आपका एनी लगाएंगे। कोई के लिए आप एनी लगाएंगे। हैव यू एनी स्टिक, तो क्या आपके पास कोई छड़ी है तो एनी लगाएंगे। जैसे आपका देख लीजिए, राहुल डिड नॉट कंप्लीट एनी होमवर्क। एनी मतलब कोई, होमवर्क माने आपका गृह कार्य। राहुल डिड नॉट कंप्लीट, राहुल ने कंप्लीट नहीं किया। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। सहायक क्रिया डिड लग गया, नॉट लग गया और एम भी फर्स्ट फॉर्म में हो गया। राहुल डिड नॉट कंप्लीट एनी होमवर्क, राहुल ने कोई होमवर्क पूरा नहीं किया। चलिए सेकेंड आपका एग्जाम्पल है, हैज शी विजिटेड एनी टेम्पल। यहाँ पर देखिए आपका इंट्रोगेटिव है, ये आपका न ऑफर है न रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कोई के लिए एनी लगाएंगे। तो यहाँ पर कोई शब्द देखिए आया नहीं है लेकिन फिर भी हमने एनी लगाया है। हैज शी विजिटेड एनी टेम्पल, क्या वह किसी मंदिर में गई है। यहाँ पर किसी के लिए या तो कोई अकेले एक ही शब्दार्थ में है, तो क्या वह किसी मंदिर में गई है, क्या वह कोई मंदिर देखी है, इस तरह से सेंटेंस आ सकता है। तो क्या वह कोई मंदिर देखी है, विजिटेड, तो क्या वह किसी मंदिर में गई है, तो शी हैज विजिटेड एनी टेम्पल। यहाँ पर देखिए एनी लग गया, एनी टेम्पल।